हेलो एवरीवन, यूनिट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, हार्डली 2-3 महीना बाकी है और मुझे पता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, राइट। बिकॉज 2 या 3 महीने में जो बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते उनकी भी पढ़ाई क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 90% लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, इनकेस आपका टारगेट, आपका गोल 90% है तो आपकी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। बिकॉज इस टाइम पे सब मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। बिकॉज आफ्टर दिवाली के बाद से ईच एंड एवरी स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत करना है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। तो आप 90% कैसे लेके आओगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप 90% 10th स्टैंडर्ड में स्कोर कैसे कर सकते हो। सो आपके टोटल कितने सब्जेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देने हैं? तो बोलोगे कि सर सबसे पहले हमारे 3 लैंग्वेज आते हैं। 3 लैंग्वेज में जो सबसे पहला आपका लैंग्वेज होगा उसको कंसीडर कर लेता हूं मैं। सबसे पहला है आपका मराठी, ठीक है। देन उसके बाद मैं ले लेता हूं आपका इंग्लिश, ओके। एंड देन उसके बाद लैंग्वेज में, थर्ड लैंग्वेज में आपके लिए ले लेता हूं हिंदी, ठीक है। 3 आपके लैंग्वेज है। देन उसके बाद आपका मैथ्स यहाँ पे आ गया, देन साइंस आ गया और लास्ट में आपका आ गया एसएसटी, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको इतना तो पता है कि 100 मार्क्स के पेपर में आपको स्कोर कितना करना रहता है, 35 पास होने के लिए, राइट। अब 90 स्कोर करना है आपको, आप चाहते हो कि आपके फाइनल रिजल्ट में 90% आए, तो उसके लिए सबसे पहला प्लानिंग, सबसे पहला गोल, सबसे पहला स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि मैथ, साइंस एंड एसएसटी में एनी हाउ आपको 90+ स्कोर करना है। इनकेस यहाँ पे आप 90+ स्कोर नहीं करते तो मे भी शायद से आपके फाइनल एग्जाम में 90% नहीं आ सकते। लाइक सपोज एग्जांपल लेता हूँ कि आपने मैथ्स में स्कोर कर लिया 96, बोलोगे सर 96 आराम से होता है। साइंस में सपोज आपने स्कोर कर लिया 95 और एसएसटी में सपोज आपने स्कोर कर लिया 96 स्कोर कर लिया, मतलब आपने तीनों सब्जेक्ट में अबव 90 स्कोर कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो लैंग्वेज में 90+ स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट लैंग्वेज में 85 to 90 स्कोर करना इजी है। मतलब आप 85 to 90 के रेंज में आप स्कोर कर सकते हो। तो सपोज एग्जांपल लेता हूं कि आपने मराठी में स्कोर किया 86, इंग्लिश में सपोज स्कोर किया 87, राइट। एंड हिंदी में सपोज स्कोर आप कर रहे हो 85 स्कोर कर रहे हो। सो आपने 3 सब्जेक्ट में तो 90+ स्कोर किया, बट बाकी के 3 सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में आपका मार्क्स 90+ नहीं गया है, तो इसका मतलब है कि आपका परसेंटेज अभी भी 90 बना नहीं है। लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है, जो आपने बाकी ये 3 सब्जेक्ट में 90+ स्कोर कर दिया ना, वो इसकी हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे 86 है, राइट, यहाँ पे 96 है, तो इसके साथ में कवर कर लेगा। 87 है, यहाँ पे 95 है, इसके साथ कवर करेगा। तो इनकेस आप ऐसा कुछ स्कोर करते हो तो आपका परसेंटेज कहाँ पे चला जाएगा, अबव 90 चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इस तीनों सब्जेक्ट के अंदर 90+ स्कोर करने के लिए आपको पता है कि आपका 80 मार्क्स का पेपर है एंड 20 मार्क्स आपका इंटरनल है। तो 20 मार्क्स जो आपका इंटरनल है वो कैसे मिलेगा? पूरे में से पूरा आपका स्कूल में आपका इमेज अच्छा होना चाहिए, आपका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 20 में से 20 आप स्कोर कर सकते हो। और बाकी जो 80 है, 80 में से आप आराम से आप 75 या 70 अबव भी प्लस करोगे तो आप आराम से क्या कर लोगे, 90 स्कोर कर लोगे। तो इन केस आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आपका टारगेट है कि आपको 90+ स्कोर करना है, तो सबसे पहला आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए मैथ, साइंस एंड एसएसटी में 90+। इनकेस आपने 3 सब्जेक्ट में 90+ स्कोर कर लिया और बाकी लैंग्वेज में आपने 85 अबव भी स्कोर कर लिया, तो भी आप आराम से 90 स्कोर कर सकते हो। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।